यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए विशेष न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाट मीटर से संबंधित, वाट मीटर का थ्योरी मैंने पूरा क्लास डाला है एक ही वीडियो में, आपको कोई दूसरा वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बेटा वाट मीटर से संबंधित जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और परीक्षा में हर प्रकार के न्यूमेरिकल वाट मीटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने सभी तरीके जो थ्योरी था, थ्योरी में आपको एक दो क्वेश्चन भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन जो भी दिए थे, उसके साथ साथ आपको रिवाइज के लिए PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने के साथ साथ आपको फ्री PDF प्रदान किया जाता है। और इस वीडियो का PDF आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसका जो जितना भी क्वेश्चन है आपको मैं यहाँ सामने बता रहा हूँ, और जितना हमारा लिखित क्वेश्चन जो आता है टाइप किया हुआ उसका PDF आपको ज़रूर मिलेगा। तो बेटा समय बर्बाद नहीं करेंगे, देखते हैं यहाँ वाट मीटर से रिलेटेड आज जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रकार के मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपके सामने जो है ना प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा और इनको विस्तार पूर्वक और आसानी से सरल भाषा में समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक फेजी वाट मीटर की सहायता से 3 फेज परिपथ की कुल शक्ति क्या होगी जब वाट मीटर 80 वाट की शक्ति का मापन करता है। तो यहाँ बेटा एक बात आपको बता दें कि जब एक फेज के 1 वाट मीटर के द्वारा हम 3 फेज की शक्ति का मापन करते हैं, एक फेज के 1 वाट मीटर के द्वारा जब हम 3 फेज की शक्ति का मापन करते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है, एक फेज के 1 वाट मीटर के द्वारा हम 3 फेज की शक्ति का जब मापन करते हैं तो होता क्या है कि इसमें टोटल पावर जो होती है P बराबर 3W होती है। ठीक है, याद रखना P इक्वल टू 3W होती है। तो इस हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा P इक्वल टू 3 इंटू W। अब क्या करेंगे, जो W के स्थान पर है ये वैल्यू आप कितनी रख देंगे, जो वाट मीटर की रीडिंग है ये कितनी है 80 वाट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 80 रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इक्वल टू होगा 8 तिया 24 240 वाट, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना 240 वाट, या लिख सकते हैं हम कितना 1000 का इसी में जब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.240 किलो वाट। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, सरल भाषा में समझाते हैं यहाँ पर। और ये प्रश्न जेईई में पिछली बार में लगभग जो है ना 2-3 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं और TG2 लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कठिन नहीं है, एकदम ही आसान है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं आप लोग सरल क्वेश्चन होते हुए भी जैसे ही वाट मीटर देखे, स्टार डेल्टा प्रणाली देखे वहीं से छोड़ना चालू कर देते हैं। तो हमको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन खोजना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि ज़्यादातर गलती के चांस रहते हैं। ठीक है ना, तो गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 3 फेज स्टार प्रणाली है, 3 फेज स्टार प्रणाली में कुल शक्ति की गणना करें जब 2 वाट मीटर, यहाँ क्या लिखा है 2 वाट मीटर की बात किया है, 2 वाट मीटर द्वारा क्रमशः कितना 20 किलोवाट और 120 वाट लिखा है, ध्यान देना। ठीक है ना, 20 किलोवाट और 120 वाट की शक्ति का मापन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको टोटल पावर ज्ञात करना है। तो जब 3 फेज की शक्ति, जो 3 फेज है, ठीक है ना, जो 3 फेज है, 3 फेज की शक्ति का मापन कितने वाट मीटर 2 वाट मीटर की सहायता से, ठीक है ना, 2 वाट मीटर की सहायता से जब 3 फेज की शक्ति का मापन किया जा रहा है तो उस पोजीशन में टोटल पावर आपका कितना बनेगा, P बराबर बनेगा दोनों वाट मीटर का योग कर देंगे। ठीक है ना, P1 प्लस P2। परंतु यहाँ ध्यान देंगे ये राशियां अलग अलग हैं, ये किलोवाट में है और ये वाट में है। चाहे इस राशि को किलोवाट में बना लो, चाहे इस राशि को वाट में बना लो, तो क्या करेंगे कि इस राशि को हम किलोवाट में बना लेते हैं तो थोड़ा सा आसान रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका W1 का मान हो जाएगा 20 किलोवाट, ध्यान देंगे। ठीक है ना, 20 किलोवाट हो जाएगा और प्लस W2 का जो मान होगा इसको किलोवाट में जब चेंज करेंगे तो 0.120 होगा किलोवाट। ठीक है ना, तो इसका टोटल आंसर बनेगा 20.120 किलोवाट।
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बेटा ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दर्शाया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ये ध्यान देना, ये राशियां जब तक आप समान नहीं करेंगे इनको जोड़ना नहीं। राशियां यदि समान हो गई तब हम जोड़ेंगे, अगर राशियां अलग अलग हैं तो आपका आंसर कभी सही नहीं आ सकता है। लेकिन जल्दी में क्या करते हैं कि अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है गलत। इस 20 को उठा करके 120 में जोड़ देंगे, ऑप्शन में 140 रहेगा, वही मार के चले जाएंगे तो ऑप्शन हो जाएगा गलत आपका। ठीक है ना, तो ये गलती नहीं करना। यहाँ पर आपका वाट है और यहाँ पर किलोवाट है, तो किलोवाट को आप वाट में चेंज करिए या फिर वाट वाली राशि को किलोवाट में चेंज करें। किलोवाट में बदलने के लिए 1K इक्वल टू होता है 1K इक्वल टू होता है 1000, तो किलोवाट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1000 का भाग दे देते हैं, तो जो वाट होता है वो किलोवाट में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक 3 फेज प्रणाली है, 3 फेज प्रणाली है, चाहे वो स्टार हो चाहे डेल्टा, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, 3 फेज प्रणाली में कुल शक्ति का आपको मापन करना है, कुल शक्ति की गणना करनी है। उसके बाद क्या लिखा है कि जब इस परिपथ की शक्ति का मापन जो है 3 एक फेज की वाट मीटर द्वारा इसकी शक्ति की गणना की जा रही और इनकी तीनों वाट मीटर की रीडिंग जो है 100 वाट, 150 वाट और 300 वाट है। तो जब 3 फेज की प्रणाली को हमको एक सिंगल फेज के वाट मीटर 3 वाट मीटर के द्वारा मापनी है, तो यहाँ पर टोटल पावर क्या बनेगी, P बराबर हो जाता है आपका W1 प्लस W2 और प्लस W3। तो क्या करते हैं इनको सबको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये राशियां आपकी दी गई हैं ये समान जो उसका मात्रक होता है वो मात्रक इसका समान होना चाहिए, तभी हम इनका ऐड करेंगे। अगर यहाँ मान लो कि वाट लिखा है, एक जगह किलोवाट लिखा है, फिर से वाट लिखा है और राशियां देखने में लग रही है एक जैसी, तो उस पोजीशन में या तो सबको आप वाट बनाइए या सबको किलोवाट बनाइए। ठीक है, तब हम इनको जोड़ पाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, तो टोटल पावर आपका कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे। सबसे पहले आपका 100 हो जाएगा, प्लस 150 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस आपका 300 हो जाएगा। इनको सबको आपस में ऐड करेंगे 300 हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 300, 400, 550। ठीक है ना, 550 वाट। इसको किलोवाट में जब चेंज करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 0.55 kW। तो ये आंसर हो जाएगा आपका किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए कुछ और आगे प्रश्नों पर चलते हैं। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है एक डीसी परिपथ में औसत धारा कितनी है आपकी 10 एम्पीयर और औसत वोल्टता कितनी है 250 वोल्ट। तो हमको ज्ञात क्या करना है, कुल शक्ति। तो यहाँ पर परिपथ की जो कुल शक्ति होगी ये क्या होगी, कुल शक्ति जो बनेगी जाके ये क्या बनेगी, P बराबर VI। और हम डीसी परिपथ की टोटल पावर जब निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि डीसी परिपथ में जो धारा होती है और वोल्टता होती है ये हमेशा औसत में होती है, जबकि एसी परिपथ अगर होता है तो उसमें किस में होती है, एसी परिपथ में करंट और वोल्टेज RMS में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे P बराबर वोल्टेज का मान रखेंगे 250, ठीक है ना, और इनटू करंट का मान रख देंगे 10 एम्पीयर। तो टोटल आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 वाट, या हम इसी लिख सकते हैं 2.5 किलोवाट। ये आपका एक आंसर है टोटल पावर। अब इसके बाद बोला गया है कि जो परिपथ है इस परिपथ की हम कुल शक्ति की गणना करते हैं ये किस प्रकार के वाट मीटर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर जो वाट मीटर लगेगा सेकंड नंबर में, ठीक है ना, जो वाट मीटर लगेगा तो डीसी परिपथ की शक्ति का मापन हम किस वाट मीटर के द्वारा करते हैं, डायनमोमीटर प्रारूपी वाट मीटर के द्वारा। ठीक है ना, ये डायनमोमीटर प्रारूपी वाट मीटर, ठीक है ना, इस मीटर के द्वारा हम किस शक्ति का मापन कर सकते हैं, डीसी शक्ति का मापन करते हैं। याद रखेंगे, ठीक है ना, इंडक्शन टाइप या इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो होते हैं
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के द्वारा हम एसी डीसी दोनों माप सकते हैं, डायनामोमीटर के द्वारा भी हम एसी डीसी दोनों माप सकते हैं, परंतु इंडक्शन टाइप का अगर कोई वाटमीटर है या प्रेरण प्रारूपी वाटमीटर है उसके द्वारा हम केवल एसी शक्ति का मापन करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का आंसर आपका डायनामोमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है। नंबर 1 में ये और नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके द्वारा दोनों के द्वारा हम एसी और डीसी, एसी ऑब्लिक डीसी ऑब्लिक एसी दोनों प्रकार की हम शक्ति का मापन कर सकते हैं, परंतु इंडक्शन टाइप के वाटमीटर के द्वारा केवल हम एसी शक्ति का मापन करते हैं। कुल मिलाकर के वाट 3 ही प्रकार के होते हैं वाटमीटर, ठीक है ना, डायनामोमीटर प्रारूपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रारूपी और इंडक्शन प्रारूपी। तो इंडक्शन शब्द जहां पर प्रेरण शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वो प्रेरण जो जब लिखा मिले तो जान लीजिएगा वो पूरा का पूरा परिपथ जो है ना एसी से ही प्रचालित होता है। अब इसका पार्ट नंबर 3 यहाँ देखते हैं, फिर बोला इस परिपथ का शक्ति गुणक क्या है। तो बेटा आपको बता दें, अगर आपका जो परिपथ है ये आपका परिपथ अगर डीसी है, ठीक है ना, डीसी परिपथ है, तो इसका जो पावर फैक्टर है यह सदैव इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है, याद रखना 1 होता है। डीसी परिपथ अगर कहीं भी मिलेगा या डीसी से प्रचालित होने वाली कोई भी अगर मशीन मिलती है आपको, जैसे कि यूनिवर्सल मोटर मिलेगा, डीसी से वेल्डिंग करने वाला कोई भी मशीन मिलेगा, या डीसी से कोई लैंप मिलेगा प्रचालित होने वाला, या डीसी से हीटर वगैरह, या कोई भी सिस्टम आपका डीसी से सोलर पैनल वगैरह कुछ भी अगर मिलता है तो इसका पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में यदि आपको लैंप मिल जाए और आपको कौन से इनकंडेंसेंट लैंप जिसको हम जीएलएस लैंप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और इसके साथ साथ में यदि आपको हीटर मिल जाता है तो इनकी सबकी जो शक्ति गुणक होती है वो इकाई होती है। डीसी मोटर जनरेटर इनका सबका पावर फैक्टर इकाई होता है। यहाँ पर डीसी परिपथ का पावर फैक्टर आपका इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इस पर विचार करते हैं। ये लिखा है एक 3 फेज परिपथ की कुल शक्ति, नंबर 1 में आपको यह ज्ञात करना है, कुल शक्ति तथा शक्ति गुणक के लिए, ठीक है ना, सही सूत्र की गणना करें। सबसे पहले तो इतना देखते हैं, फिर यहाँ पर आगे क्या लिखा है, जब शक्ति को मापने के लिए W1 और W2 2 वाटमीटर उपयोग में लाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको 2 वाटमीटर मेथड के द्वारा आपको टोटल पावर और टोटल पावर फैक्टर इनके सूत्र की गणना करनी है। इनके सूत्र को लिखना है। यहाँ पर कौन से फॉर्मूले हैं जो ये पावर फैक्टर और आपकी पावर को माप सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर बता दें कि जो यहाँ पर पावर होगा 2 वाटमीटर विधि में 3 फेज की 2 वाटमीटर विधि में 3 फेज की 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर विधि 3 फेज की 2 वाटमीटर विधि में जो हम पावर टोटल पावर निकालते हैं तो P बराबर होता है W1 प्लस W2। ये आपका टोटल पावर बनेगा कब? जब दोनों के दोनों वाटमीटर धनात्मक रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना। चाहे एक कम पढ़े एक ज्यादा पढ़े, चाहे दोनों बराबर पढ़े, तो टोटल पावर आपका दोनों के योग के बराबर होगा। जब एक वाटमीटर ऋणात्मक रीडिंग पढ़ता है, ठीक है ना, याद रखना 2 वाटमीटर विधि में ही जब आपका फेजर कोण जो होगा, ठीक है ना, या हम कहेंगे फेजर एंगल जो है ये आपका 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य होता है, तो एक वाटमीटर कौन सा W2 वाटमीटर ऋणात्मक रीडिंग का मान पड़ता है। ये बात याद रखना। इसके बाद इससे पहले अगर कोई भी डिग्री आपको मिलती है 60 से नीचे, ठीक है ना, 0 से 60 के बीच में, 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में अगर कोई भी आपको रीडिंग मिलती है तो आपका जो सेकंड वाटमीटर है वाट W2 ये धनात्मक पड़ेगा, जबकि वाटमीटर जो W1 है ये हमेशा धनात्मक मान पड़ता है, ठीक है। तो W2 वाटमीटर यदि ऋणात्मक रीडिंग पड़ रहा है और दोनों की रीडिंग बराबर बराबर हुई है, ठीक है ना, W1 बराबर W2 है और W2 आपकी ऋणात्मक रीडिंग पड़ रहा है और ये बराबर भी है, उस अवस्था में यहाँ टोटल पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर W1 का वैल्यू तो हम रख ही रहे हैं और W2 का वैल्यू जो है ये W1 के, ठीक है ना, ऋणात्मक के बराबर, तो यहाँ पर जो है ये दोनों पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 2 वाटमीटर विधि का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, परंतु इस अवस्था में हमारा टोटल पावर क्या होगा, तो जब दोनों वाटमीटर धनात्मक रीडिंग पढ़ेंगे तो आपका टोटल पावर ये होगा, जब एक वाटमीटर ऋणात्मक रीडिंग पढ़ेगा, ठीक है ना, जब एक वाटमीटर ऋणात्मक रीडिंग पढ़ेगा, ठीक है, और दोनों आपस में बराबर बराबर रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब दोनों आपस में बराबर बराबर रीडिंग पढ़ते हैं या फिर कम ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन धनात्मक पढ़ते हैं तो आपका पावर टोटल पावर के बराबर होगा। जब दोनों वाटमीटर बराबर बराबर रीडिंग पढ़ते हैं परंतु एक ऋणात्मक पढ़ता है उस समय टोटल पावर आपका 0 हो जाएगा,
ठीक है ना। और जब 2 वाटमीटर विधि में 1 वाटमीटर शून्य रीडिंग पड़ता है, ठीक है ना, और दूसरा वाटमीटर रीडिंग पड़ रहा है, तो उस अवस्था में टोटल पावर आपका W1 वाटमीटर के बराबर होगा। इसमें दोनों वाटमीटर धनात्मक रीडिंग पड़ते हैं, इसमें 1 वाटमीटर, ठीक है ना, W2 जो है ये कैसा पड़ता है, ये W1 जो है ये धनात्मक पड़ रहा है और W2 जो है ये ऋणात्मक पड़ रहा है, परंतु दोनों कैसे, दोनों बराबर मान पड़ते हैं, ठीक है, तब आपका टोटल पावर शून्य हो जाएगा। और इस वाली अवस्था में W1 जो है ये आपका धनात्मक वैल्यू पड़ रहा है और जबकि W2 वाटमीटर 0 रीडिंग पड़ रहा है, उस अवस्था में टोटल पावर आपका इतना बनेगा। तो ये पोजीशन सामने आती है, ठीक है ना। तो पावर का अब ऑप्शन के आधार पर जो भी इसमें से फॉर्मूला दिया गया है वो हम ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो ये बोला नहीं कि दूसरा वाटमीटर ऋणात्मक रीडिंग पड़ेगा, तो ये ऑप्शन आपका तो यहाँ हो नहीं सकता है, तो इसको हटा लेते हैं। ये भी नहीं दिया कि दूसरा वाटमीटर जो है ना शून्य रीडिंग पड़ रहा, तो ये भी हटा लेते हैं। तो आपका यहाँ के लिए आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 सही। आगे देखते हैं, आगे आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या पूछा है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के लिए आपको बता दें, सबसे पहले आपको फेजर कोण, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, वीके मेहता की बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो हम लोग फेजर एंगल निकालते हैं, फेजर कोण फाई जो होता है, ठीक है ना, दो राशियों के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेजर कोण निकालते हैं, वो फेजर कोण हम सही रूप से किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर सही रूप से फेजर कोण को ज्ञात करने के लिए हम लोग tan का यूज करते हैं। tan फाई इक्वल टू होता है √3 W1 माइनस W2 बटे W1 प्लस W2। इसके द्वारा हम सही रूप से फेजर कोण ज्ञात कर लेंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3, यहाँ हो जाएगा आपका W1 प्लस W2 अपन ये माइनस रहेगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका W1 प्लस W2। अब क्या करेंगे, जब आप फेजर कोण यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद आप इसी में दोनों साइड से cos, ठीक है ना, cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos इक्वल टू, ठीक है ना, cos फाई बराबर हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं पावर फैक्टर, या इसी को कहा जाता है शक्ति गुणक या बिजली कारक, ठीक है ना, इसी को कहते हैं हम शक्ति गुणक, ठीक है ना, शक्ति गुणक के नाम से जानते हैं, इसी को हम शक्ति गुणक या बिजली कारक के नाम से। अब टोटल आपका बनेगा जाके पावर फैक्टर cos फाई tan इनवर्स √3, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर W1 माइनस W2 बटे W1 प्लस W2। ये बनेगा आपका टोटल पावर फैक्टर का फॉर्मूला, और ये बनेगा आपका पावर का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में यही दो चीजें पूछी गई थी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, तो बेटा यहाँ प्रत्येक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया जाता है, और वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी कोर कसर नहीं रखी जाती है, और हमारा एक ही टारगेट रहता है कि बेटा जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो आपके किसी भी पेपर में कुछ न कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसे जा करके। हमारा एक ही उद्देश्य है बेटा, आप लोगों की सफलता, सफलता और सफलता। जब आप लोग सक्सेस हो जाएंगे तो इसी में हमारी सफलता है। तो बेटा हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप हमारा वीडियो अपने कम से कम 2 या 3 मित्रों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। बस आप लोगों से हमारी इतनी ही उम्मीद है, लेकिन हम आप लोगों के लिए तत्पर मेहनत करेंगे। आपको जिस सब्जेक्ट का, जो आपका टेक्निकल का पोर्शन है, इसमें से जो भी आपका पोर्शन वीक है, उस पोर्शन से रिलेटेड आप हमको कमेंट करिए, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना करके दूंगा, और कोशिश करूंगा कि उसको बहुत ही बारीकी से समझाया जाए। तो बेटा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकता टेक्निकल कोचिंग में आप सभी नए और पुराने सभी हमारे भाइयों को बहुत बहुत आभार प्रकट है। आप आइए और हमसे जुड़िए। हमारा ऑफलाइन बैच भी चलता है, और ऑनलाइन हम आपको डायरेक्ट फ्री वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा अभी लाइव चैनल किसी टेक्निकल खराबियों के कारण प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश जारी है बेटा। हमारा लाइव क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, और आप लोगों को लाइव क्लास जो है शाम को इवनिंग में जो है 8 बजे से 9 बजे तक प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो YouTube पर एकदम निःशुल्क रहेगा, और जिसमें आपको UPPCL TG2, UPPCL JEE और SSC JEE से रिलेटेड भरपूर कंटेंट मिलेगा। और
जितना जहाँ तक हमारा मानना है, और बेटा मैं बता दूं अपने विषय में कि हमारा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं सन 2011 से पढ़ा रहा हूँ टेक्निकल कॉलेज में, और आज भी आप लोगों के सामने टेक्निकल ही पढ़ा रहा हूँ। और साथ साथ में हमारी अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ से ITI, पॉलीटेक्निक और बीटेक, ये सभी हमारे पास डिग्रियाँ हैं। और इसके साथ साथ में ग्रेजुएशन, जिसकी वजह से मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, तो उस वजह से मैंने BA भी किया था। और इंटरमीडिएट हमारा मैथमेटिक्स से है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने सभी डिप्लोमे जो है वो हासिल किए हैं, और रेलवे में 5 बार और UPPCL में 2 बार क्वालिफाई हूँ। साथ साथ में मैंने एक बुक भी लिखी है, जो बुक मार्केट में अभी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, परंतु हमारे चैनल पर आप लोग यदि हमारे वीडियो जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर आप मैसेज करते हैं, जब मैसेज करेंगे तो आपको ये बुक हमारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 750 पन्नों की ये किताब आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाई गई है बेटा। तो इस बुक में आपका UPPCL, TE2, JEE और SSC JEE से संबंधित भरपूर कंटेंट दिया गया है। इसमें से किसी भी प्रकार की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, और इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी, जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में हमको बहुत सी चीज़ें खोज करके या छांट करके लिखनी होती हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छटनी नहीं करनी होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबलें पीछे बनी हुई है, इन टेबलों को बनाने में आप लोगों को बरसें बीत जाती हैं और आप लोग ये टेबलें तैयार नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी टेबलें और 100 ट्रिक्स और प्लस बहुत सारा कंटेंट, और इसमें जो डिटेल दिया गया है, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे या कोई भी पोर्शन पढ़ेंगे तो इस प्रकार से हैंड राइटिंग में पूरा लिखा गया है। तो बेटा हमारी और भी बुकें हैं जो आगे आने वाली हैं, ठीक है ना, जो यहाँ प्रकाशित होने वाली जल्द ही। और ये 750 पेज की ये किताब है पन्ने की, और इसका रेट बेटा रखा गया है जो प्रकाशन की तरफ से, ये 999 रखा गया है, परंतु मैं 25% लेस, मतलब 750 रुपये में ये किताब आपको यहाँ से ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता हूँ। और ये बुक अगर आप पूरा तैयार करते हैं तो UPPCL के जो TE2 की परीक्षा होती है 150 क्वेश्चन की, उस 150 क्वेश्चन में से 130 क्वेश्चन हमारी इस बुक से 2 बार परीक्षा हो चुकी है, और दोनों बार 130 क्वेश्चन प्लस इसमें से आया है। ठीक है बेटा, हम ये फालतू की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी मैं जो बात कहता हूँ वो सॉलिड कहता हूँ। जिन बच्चों ने हमारी ये बुक ली है वो बच्चे हमको खुद मैसेज करके बताए हैं कि सर जी आपकी बुक में से बहुत सारा क्वेश्चन फंसा है। तो बेटा ये बुक जो है हमारे पास उपलब्ध है, जिसको चाहिए हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको ये बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इतना सारा मैंने वीडियो डाल दिया, लगभग 1 महीने से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने अपनी बुक का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया है। जब हमको लगा कि हमारा 1 महीना लगभग पूरा हो गया है, आज मैंने इस बुक का जिक्र किया है। और जो टेलीग्राम पर भी मैं मैसेज करता हूँ या कोई भी PDF भेजता हूँ, उसमें हमारी बुक के बारे में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। मैं पर डे ऐड नहीं करता हूँ, और ना ही हमारा कोई उद्देश्य है कि आप लोगों को ऐड में आपका समय व्यतीत करें। लेकिन ये वीडियो ऐसा है कि साथ साथ में मैंने इसमें ऐड किया है। अब बेटा इस वीडियो के अतिरिक्त आपको ये ऐड नहीं मिलेगा। हर 15 से 20 दिन में एक वीडियो में हो सकता है कि इसको ऐड को दे दें हम, क्योंकि ये बुक जो है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस जो मार्केट में बुकें हैं उससे ये बुक बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इस बुक में पूरा हैंड राइटिंग में लिखा गया है और एक एक टेबलें बनाई गई हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। जो आप नोट्स बनाते हैं ये नोट्स के रूप में है बेटा, देख सकते हैं इस बुक को, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी समय बर्बाद कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब केवल बारी है तो समय को बचाने की और उस समय का भरपूर उपयोग करने की। बेटा अब मैं इस बुक का ऐड नहीं दूंगा, और ऐड मिलेगा तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन के बाद एक वीडियो में ऐड मिलेगा। और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए कम से कम समय में, और आपको कंटेंट समझ में भी आना चाहिए। यहाँ बेटा 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये लिखा है, एक 3 फेज संतुलित असंतुलित परिपथ में 2 वाट मीटर क्रमशः 200 वाट और 400 वाट शक्ति का मापन करते हैं। तो इस अवस्था में आपको टोटल पावर और क्या करना है, पावर फैक्टर की गणना करनी है। परिपथ की कुल शक्ति और शक्ति गुणक की गणना करें। एक बात आपको बता दें बेटा, एक शॉर्ट छोटी सी बात है, जब
एक वाटमीटर जो होता है, एक वाटमीटर दूसरे वाटमीटर से कैसी 2 गुनी, ठीक है ना, 2 गुनी रीडिंग पड़ता है, तो उस अवस्था में जो आपका पावर फैक्टर होता है, ठीक है ना, जो पावर फैक्टर होता है, जो शक्ति गुणक होता है, ठीक है ना, ये कितना होगा बेटा, जब एक वाटमीटर दूसरे वाटमीटर की अपेक्षा दुगनी शक्ति का मापन करता है, तो उस समय से जो शक्ति गुणक आपका बनेगा, ठीक है ना, जो शक्ति गुणक आपका बनेगा cos phi इक्वल टू, ठीक है ना, याद रखना इस अवस्था में आपका शक्ति गुणक जो होता है ये √3/2 होता है, और जो √3/2 होता है तो बेटा याद रखना ये आपका होता है cos 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो फेजर कोण होगा, ये फेजर कोण कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री निकलेगा। अब इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे √3/2 तो ये होता है 0.866। ये कहाँ से आया है इसको देखते हैं कि ये √3 का मान आप रखेंगे 1.732 होता है, और बटे हम 2 कर देंगे तो आपका ये वैल्यू 0.866 आ जाता है। मैंने देखा है, यूट्यूब पर भी वीडियो देखे हैं कि जब इस प्रकार के जो क्वेश्चन बताते हैं तो बता जाते हैं और डायरेक्ट निकल जाते हैं, बता दिए कि शक्ति गुणक आएगा, और दोनों जब एक वाटमीटर दूसरे वाटमीटर की अपेक्षा दुगनी रीडिंग पड़ता है तो शक्ति गुणक इतना दर्शाता है। लेकिन ये बेटा मान ये किसका है, ये मान 30 डिग्री के एंगल का है, और इसी 30 डिग्री का मान जो होता है ये आपका cos phi इक्वल टू कितना बनेगा, cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, ठीक है ना, और cos 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ cos 30 का मान रखेंगे √3/2, √3 का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और यहीं 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर आपका 0.866 होगा। कब, जब ये एक वाटमीटर, यहाँ देखिए ये 200 का मापन कर रहा है और ये 400 का मापन कर रहा है, एक वाटमीटर दोनों में से कोई भी एक वाटमीटर दूसरे की अपेक्षा दुगनी रीडिंग का मापन करता है तो पावर फैक्टर आपका हमेशा यही आएगा। और टोटल पावर के लिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया गया था, टोटल पावर अगर 2 वाटमीटर है तो P बराबर W1 प्लस W2 हो जाएगा। यहाँ हम रख देंगे आपका 200 और प्लस यहाँ रख देंगे 400, तो टोटल हो जाएगा ये आपका 600 वाट। टोटल पावर आपका 600 वाट होगा और पावर फैक्टर आपका बनेगा इतना, कितना 0.866, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, एक 3 फेज परिपथ की तारा प्रणाली, तारा मतलब बोले तो स्टार, ठीक है ना, स्टार प्रणाली में स्टार यहाँ बनाएंगे जो स्टार बनता है, ठीक है ना। स्टार प्रणाली में 2 वाटमीटर द्वारा शक्ति का मापन किया गया और पाया गया कि W1 180 वाट और W2 -180 वाट। तो इस परिपथ की कुल शक्ति तथा शक्ति गुणक की गणना करें। तो बेटा आपको एक बात बता दें, जो टोटल पावर होगी, ठीक है ना, टोटल पावर होगी तो P बराबर होगा आपका W1 - W2, ठीक है ना, यही होगा। और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे जब दोनों वाटमीटर परस्पर आपस में एक दूसरे के बराबर, ठीक है ना, शक्ति का मापन करें और एक वाटमीटर ऋणात्मक पड़े तो आपका जो कोण बनेगा वो 0 बनेगा, ठीक है। जो पावर होगा वो कितना होगा, जो पावर होगा, जो टोटल पावर होगा, यहाँ से देखिए आप 180 डिग्री होगा और माइनस फिर से 180 वाट होगा, ठीक है ना, 180 वाट पहले का और दूसरे का 180 वाट माइनस वाला। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टोटल पावर आपका कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब ये टोटल पावर आपका 0 होगा तो इसमें कंडीशन जो बनेगी जाके पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर देख लीजिए, ठीक है ना, जो cos phi होगा पावर फैक्टर जो होगा, ठीक है ना, कितना cos phi पावर फैक्टर जो होगा ये आपका बनेगा जाके cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अगर यहाँ से आप टोटल पावर अगर निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से P बराबर √3 VI cos phi, इससे अगर निकालते हैं तो भी आपका ये हो जाएगा आपका √3 VI और cos phi जो है, ठीक है ना, इसका वैल्यू आपका कितना है 0। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो P बराबर टोटल पावर 0 होगा कब, जब एंगल का मान कितना होगा, जो फेजर कोण है ये बेटा कितना होगा 90 डिग्री। तो इस अवस्था में पावर फैक्टर आपका कितना होगा, पावर फैक्टर 0 होगा। जब पावर फैक्टर 0 होगा उसी अवस्था में आपका टोटल पावर जो है वो कितना होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आज के चुनिंदा प्रश्न थे। एक प्रश्न और बचा हुआ है जिसके विषय में आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन यहाँ है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसका आधार क्या है, बेस क्या है, नया क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्या पूछा गया उस पर सबसे पहले विचार करते हैं। एक 3 फेज परिपथ में धारितीय कार्यभार के लिए,
ठीक है ना। जो हम नॉर्मल अवस्था में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो कौन सा सॉल्व करते हैं, या तो वो प्रतिरोधी कार्यभार होगा या वो प्रेरकीय कार्यभार होगा इंडक्टिव, या तो रेजिस्टिव होगा या इंडक्टिव होगा, परंतु यहाँ पर कैपेसिटिव दिया गया है। ध्यान देंगे सबसे बड़ी यहाँ बात। फिर लिखा है के लिए 2 वाट मीटर विधि, यहाँ भी ध्यान देंगे, ठीक है ना, द्वारा शक्ति का मापन किया जा रहा है। इस स्थिति में दोनों वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी, ये चीज यहाँ से पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। जब परिपथ का फेजर कोण कितना है 90 डिग्री और वोल्टता है आपकी 40 वोल्ट और परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो कितनी है 10 एम्पीयर की, ठीक है ना। तो ये पोजीशन, इसके लिए हमको किस फॉर्मूले का यूज करना होगा और ये फॉर्मूले हमको याद कैसे रहेंगे बेटा, बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इसको समझ लीजिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ से हम W1 की जो रीडिंग देखते हैं तो ये होता है आपका क्या, परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली जो वोल्टता होती है 3 फेज की स्थिति में लाइन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा VL IL, ठीक है ना। और इसके बाद जो कास होगा इसका बेसिक फॉर्मूला यहाँ से लेते हैं, कास कितना 30, ठीक है ना। और इसके बाद आपका होता है माइनस का फाई, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला है और W2 में यही फार्मूला सभी में लगता है। और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर VL IL और ये हो जाएगा आपका कास 30 प्लस फाई। ध्यान देना, ये मैंने लिख रखा है फार्मूला, ये आपका इसमें और इसमें चलता है, ठीक है ना। यहाँ भी लिखेंगे VL IL कास 30 माइनस फाई बटे, यहाँ पर हो जाएगा इसमें हो जाएगा सेकंड नंबर में VL, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा W2 बराबर VL IL और यहाँ हो जाएगा आपका कास 30 प्लस फाई, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे। इस पोजीशन में इसको देखेंगे और यहाँ से अब धारतीय परिपथ के लिए जब देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका W1 इक्वल टू, फार्मूला ऐसा ही है परंतु प्रेरकीय परिपथ का विपरीत धारतीय परिपथ होगा, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे और ये वाली वैल्यू इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W2 बराबर, तो W1 इक्वल टू हो जाएगा VL IL कास, तो यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 30 माइनस और माइनस का फाई। यहाँ पर जो फेजर कोण होता है ये कैसा हो जाता है बेटा, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और W2 में हो जाएगा VL IL और ये हो जाएगा आपका कास 30, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस का फाई। इस पोजीशन में हमको यहाँ पर ये एंगल लिखना होता है, तो ये वाली कंडीशन आपकी जो बनेगी वो हो जाएगी आपकी VL IL कास 30 प्लस फाई। ये हो जाएगा आपका किसके लिए, धारतीय परिपथ के लिए W1 का मान जो आपको प्रेरकीय परिपथ के W2 के मान के समान दिखाई दे रहा है, और जबकि W2 का मान यहाँ से हो जाएगा VL लाइन वोल्टेज लाइन धारा और यहाँ पर हो जाएगा कास 30 माइनस फेजर कोण, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसी से आपको ज्ञात होगी दोनों वाट मीटर की रीडिंग, ठीक है। इसी क्वेश्चन पर हम दोनों वाट मीटर की रीडिंग प्रेरकीय धारतीय प्रेरकीय और प्रतिरोधी तीनों की पोजीशन में आपको आंसर निकाल करके दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब प्रतिरोधी परिपथ होगा तो प्रतिरोधी परिपथ के लिए यहाँ पर W1 जो होगा ये होगा आपका VL IL, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ये फेजर कोण आपका 0 हो जाएगा और यहाँ लेते हैं केवल कास 30 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका कास 30 डिग्री का मतलब होता है, कास 30 का मतलब होता है √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2 और VL और IL। ये इतना W1 जो प्रतिरोधी परिपथ होगा, प्रतिरोधी परिपथ में जो शक्ति होगी जो रीडिंग होगी W1 की ये बनेगी जाके √3/2, ठीक है ना, VL IL। यहाँ पोजीशन क्या होगा, इसमें जो प्रतिरोधी परिपथ है इसमें फेजर कोण का वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका W2 बराबर VL IL, यहाँ से हो जाएगा कास 30 और ये हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं W2 की जो रीडिंग निकलेगी √3/2
VL IL, केवल इतना। तो यहां से देखा जाता है कि जो प्रतिरोधी परिपथ होते हैं, प्रतिरोधी परिपथ की अवस्था में दोनों वाटमीटर समान रीडिंग पढ़ते हैं। यहाँ देखिए √3/2 VLIL और √3/2 VLIL। प्रतिरोधी परिपथ की अवस्था में दोनों वाटमीटर परस्पर इक्वल रीडिंग पढ़ते हैं। इस अवस्था में पावर फैक्टर का मान इकाई हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोधी परिपथ का जो शक्ति गुणक होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब प्रेरकीय परिपथ की बात करते हैं। तो प्रेरकीय परिपथ में जैसे यहाँ पर 90 दिया है तो यहाँ पर हम 90 रख देंगे, यहाँ भी 90 रख देंगे और इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आपका धारितीय परिपथ का पूछा गया है। हम यहाँ पर रखेंगे इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा VL IL और ये हो जाएगा cos। ठीक है ना, और इसके बाद हम यहाँ रखेंगे कितना, आपको 30 रखेंगे और प्लस 90 करेंगे, 9 3 12। हमको यहाँ पर cos 120 का आंसर चाहिए। ठीक है ना, और cos 120 का यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा आपका, ये बनेगा 1/, जो साइन cos 120 का वैल्यू देखेंगे बेटा, एक बटे 2 हो जाएगा। cos 120 का वैल्यू जो है ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस का 1/2 VL IL ये आपका निकलेगा। और जबकि cos में हम यहाँ पर अब वैल्यू रखेंगे W2 में, तो W2 का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना निकलेगा, VL IL और cos 30 - 90। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका केवल 90 डिग्री निकलेगा और 30 डिग्री निकलेगा। तो यहाँ से वैल्यू आपका हो जाएगा VL IL और ये cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है बेटा, ये होता है 1/2। अब बचेगा आपका VL IL, केवल इतना बचेगा। तो यहाँ देखते हैं कि धारितीय परिपथ जो होगा इसमें W1 की रीडिंग जो होगी, जब यहाँ पर 90 कोण लेंगे, फेजर कोण 90 लेंगे, तो आपका W1 का जो रीडिंग होगा ये -1/2 VLIL होगा। और W2 का जो रीडिंग होगा ये होगा आपका W1 मतलब जो होगा 1/2 VLIL। तो यहाँ से ये पोजीशन बनेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रीडिंग होगी ये आपकी रीडिंग क्या बनेगी, यहाँ से निकाल सकते हैं। और कार्यभार कौन सा है, धारितीय कार्यभार है। तो धारितीय कार्यभार के लिए W1 की रीडिंग क्या बनेगी बेटा, तो W1 की रीडिंग जो होगी वो ये निकलेगी। और यहाँ से हम लिखेंगे W1 बराबर, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग लिखेंगे W1 इक्वल टू, देखिए W1 इक्वल टू माइनस और VL, सबसे पहले लिखेंगे 1/2 VL IL। तो यहाँ से रखेंगे माइनस का 1/2 रखेंगे, 40 वोल्ट की ये वोल्टता दी गई है और धारा का मान 10 एम्पियर दिया गया है, तो इनटू कर देंगे 10। इसको दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 20। तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस की 200। ठीक है ना, माइनस का 200 वाट आपका रीडिंग पड़ेगा, कौन सा, W1। और W2 कितना पड़ेगा, W2 जो रीडिंग पड़ेगा ये कितनी पड़ेगा, हमको दोनों वाट मीटर की रीडिंग निकालनी है। तो W2 जो रीडिंग पड़ेगा ये आपकी धनात्मक 1/2 VL और IL पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 × 40 × 10, कैंसिल कर देंगे तो 20 आएगा। तो बेटा यहाँ पर दोनों वाट मीटर बराबर बराबर रीडिंग पड़ेंगे, परंतु अपनी प्रकृति में विपरीत होंगे। ठीक है ना, पहला वाट मीटर जो W1 है, W1 आपकी धनात्मक ऋणात्मक रीडिंग पड़ेगा, कितनी पड़ेगा, W1 आपकी जो है ये ऋणात्मक रीडिंग पड़ेगा, कितनी, माइनस की 200। और जबकि W2 रीडिंग पड़ेगा ये कितनी पड़ेगा, धनात्मक रीडिंग पड़ेगा 200 प्लस का। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इस अवस्था में टोटल पावर जो बनेगी आपकी, ठीक है ना, इस अवस्था में जो टोटल पावर बनेगी P = 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की रीडिंग बराबर है परंतु एक ऋणात्मक है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से प्रेरकीय कार्यभार के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर बेटा लिखे हैं आपको। ठीक है ना, फेजर कोण का जो वैल्यू है उसको हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ भी हम रख देते हैं, तो आपकी दोनों की वैल्यू आ जाएगी। इसका जस्ट विपरीत यहाँ पर रखा जाता है, तो ये W1 जो है इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये धनात्मक में 1/2 हो जाएगा, ये VL IL हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 1/2 VL और IL। ठीक है, तो याद रखेंगे जो प्रेरकीय कार्यभार रहेगा इसमें W2 ऋणात्मक रीडिंग पड़ेगा और वहीं पर धारितीय कार्यभार रहेगा तो इसमें W1 जो होगा, ठीक है ना, क्या, W1 जो वाट मीटर होगा ये आपकी ऋणात्मक का वैल्यू पड़ेगा। कब ये मान आपकी ये वैल्यू कब आएंगी, जब यहाँ पर हम फेजर कोण कितना लेंगे बेटा, 90 डिग्री लेंगे। ठीक है ना, जब ये फेजर कोण कितना लिया जाएगा, 90 डिग्री लिया जाएगा। यहाँ पर अगर एंगल चेंज करेंगे तो उस एंगल के आधार पर यहाँ भी इनकी भी वैल्यू
आ जाती हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा, दोनों वाट मीटर W1 का रीडिंग -200, W2 का रीडिंग प्लस का 200, और टोटल पावर दोनों को जब जोड़ेंगे आप P इक्वल टू W1 प्लस W2, ये माइनस में है ये प्लस में, दोनों की रीडिंग समान है, तो आंसर आपका 0 आएगा, टोटल पावर 0 दिखाएगा। ठीक है ना, जब टोटल पावर 0 है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, याद रखना पावर फैक्टर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि VI cos phi का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाट मीटर के कुछ चुनिंदा प्रश्न थे। तो बेटा हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।